दोस्तों अगर जो आप चाहते हो कि रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-4 मिनट में आराम से एक सेट कर लेना तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। हम यहाँ पर कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि एक सेट डेली एक दिन में करते हैं। और देखिए हम लोग का कौन सा ये दिन है, तो ये 36 दिन है, यानी कि 36 से पहले आप लोग नहीं किए होंगे तो जाकर कर लीजिए। इनका प्लेलिस्ट बन गया है। तो ये आरआरबी भोपाल 2001 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर जो दोस्तों आप लोग चाहते हो कि रिविजन करना, फास्ट रिविजन 2 से 4 मिनट में, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो 2001 में पूछा गया है था, भोपाल में पूछा गया था। भोपाल कहाँ है, तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश से और कुछ जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है ना, भारत में सबसे ज्यादा वन वाला जगह कौन सा है या राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो इसीलिए मैं बता दिया। चलिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा विकसित देश है जिसके पास परमाणु बम नहीं है। तो विकसित देश जो है ना, सभी के पास परमाणु बम है, लेकिन ऐसा कौन सा ऐसा देश है जिसके पास नहीं है, तो इसका सही उत्तर है डेनमार्क। डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम नहीं है। और डेनमार्क जैसे कि जो है ना, शांत देश है, ये किसी से झगड़ा नहीं करता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ताकत जब है ना, पैसा है ना, तो ये कभी भी परमाणु बम खरीद सकता है, कोई दूसरा देश बेचने को तैयार होगा तो। 2 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में पंचाल को क्या कहा जाता है। तो वर्तमान में पंचाल को कहा जाता है पंजाब। वर्तमान में पंचाल को क्या कहा जाता है, तो पंजाब कहा जाता है। चलो दोस्तों पंजाब से जान लेते हैं कि पंजाब में खास क्या है। तो पंजाब से क्वेश्चन आता है ना, पंजाब की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़। उसके बाद पंजाब से एक और क्वेश्चन आता है, एक नहीं 4-5 क्वेश्चन आता है कि पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो पंजाब में जो अमृतसर जगह है ना, वहीं पर हुआ था। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। किसने करवाया था, तो जनरल डायर ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। जनरल डायर तक हो गया ना। उसके बाद पंजाब से हाँ और क्वेश्चन आता है कि जनरल डायर को गोली किसने मारा, तो उधम सिंह ने मारा। कब मारा, तो 1940 ईस्वी में मारा। कहाँ मारा, तो ब्रिटेन में मारा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध कृतिकार कौन है। तो द लास्ट सफर नामक कृतिकार कौन है, तो मतलब द लास्ट सफर जो है ना, एक बुक का नाम है, तो उसके कृतिकार हैं लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के कितने सदनों द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। तो इसका दोनों सदनों मतलब समझ रहे हैं आप, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों को उसी को बोलते हैं। चलेगा आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर, तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा तो किसे सौंपते हैं, तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगर जो उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब किसे सौंपेंगे, तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि टिटनेस बीमारी किसके संक्रमण के कारण होता है। तो टिटनेस बीमारी किसके संक्रमण के कारण होता है, तो बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों बैक्टीरिया जो नाम है ना, ये इंग्लिश नाम है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो जीवाणु कहते हैं। और वायरस जो इंग्लिश नाम है, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो विषाणु कहते हैं। तो इसका नाम भी याद रखिएगा आप लोग। कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है, कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार यानी 72 बार बहुत है। और एक क्वेश्चन पूछता नहीं, मतलब मैं अपने से बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कि कौन ऐसा जीव है जिसका हृदय जो है ना 1 मिनट में 8 से 9 बार ही धड़कता है। तो कौन सा ऐसा जीव है, तो वो है ब्लू व्हेल। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, मुमताज महल कौन था, मतलब मुमताज महल कौन थी। तो मुमताज महल किसका नाम था, तो यह थी औरंगजेब की माँ। औरंगजेब की माँ का नाम था मुमताज महल, और इसकी ही याद में मुमताज महल को बनाया गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर में दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वार कब होता था, 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। इसी युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया था, परमाणु बम को इसके द्वारा गिराया गया था, तो अमेरिका के द्वारा। उसके बाद अमेरिका क्या किया ना, कि बोला कि आप मेरे ऊपर परमाणु बम क्यों गिराए, मतलब जापान बोला अमेरिका से। अमेरिका बोला कि आप जैसे कि हम जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, आप ज़्यादा उड़ रहे थे, यानी कि आप ज़्यादा हीरो बन रहे थे, इसीलिए हम गिरा दिए। तो वो बोल रहा है कि फिर हम अपना जैसे कि हम परमाणु बम आज से हम ही बनाना शुरू करेंगे। तो अमेरिका बोला कि किसी को परमाणु बम नहीं बनाना है। तो बोल रहा है कि हमारा सुरक्षा कौन करेगा। तो अमेरिका बोला ना कि हम आपके सुरक्षा का जिम्मेवारी लेते हैं, आपको अपना परमाणु बम आपको नहीं बनाना है, और आपको सेना भी नहीं रखना है। हम अपना सेना से आपका देश की रक्षा करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य का गठन कब किया गया था। तो उड़ीसा राज्य का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। तो 1936 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलेगा आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में है कि थीन बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो थीन बांध है ना, रावी नदी पर स्थित है। तो इसका रावी नदी सही उत्तर हो जाएगा, रावी नदी। चलेगा आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि
एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यानी कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों का चित्र बनाता था ना, सबसे बढ़िया बनाता था, उसका नाम था मंसूर। तो मंसूर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलेगा आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो प्रधानमंत्री का नाम क्या था दोस्तों? तो राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो प्रतिभा देवी सिंह पटेल था। यहाँ पर देखिए गलती टाइपिंग हो गया है। अब प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो इंदिरा गांधी था। देखिए यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पटेल। और प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, मलयालम किस राज्य का राजभाषा है? मलयालम कहाँ का है? केरल का है। केरल का राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है। एक केरल से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ पर उत्पन्न होता है भारत राज्य में? तो केरल में उत्पन्न होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और जैसे कि दिए थे ना, तो वहाँ पर किस भाषा में दिए थे? तो ये बताना है। तो वो दिए थे पाली भाषा में। तो इसको पाली को भी याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस संक्रमण के कारण होता है? तो डेंगू बुखार किस संक्रमण के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस संक्रमण के कारण डेंगू बुखार होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय भाषा का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय भाषा का नाम क्या है? तो हिंदी है। हिंदी जो है ना भारत का राष्ट्रीय भाषा है। जलेबी जो है ना भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर जो आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद अगर भविष्य में और इस